नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं खालसा के संस्थापक दशम सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 12 जनवरी 1666 को हुआ था। जब वे पैदा हुए थे उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, वहीं पर अब तख्त श्री पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। 1672 में फिर उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नाम स्थान पर आ गया। यहीं पर उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चक नानकी ही आजकल अनंतपुर साहिब कहलाता है। गोविंद राय जी नित्य प्रति अनंतपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शक्ति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन जब उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम को ना स्वीकारने के कारण 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी का सर कटवा दिया। इसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1675 को गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखा। 1684 में उन्होंने चंडी दी वार की रचना की। 1685 तक वे यमुना नदी के किनारे पाओंटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। 1 जुलाई 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 14 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 25 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं, पर सिख धर्म के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरा किया तथा उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसदानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में उन्हें कलगीधर, बाजावाले, दशमेश आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी जहाँ विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने यदि गुरुजी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को दैत नहीं, नहीं भय मानत आन।
वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्तिभाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन यही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य ही सदैव विजयी होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। जब भी गुरु गोबिंद सिंह जी का वर्णन किया जाता है तो समझ में नहीं आती कि उनके व्यक्तित्व के किस पहलू का वर्णन करें। कभी उनमें महाधीराज, कभी उनमें महादानी, कभी फ़कीर, तो कभी गुरु नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी.com पर। धन्यवाद।